गुड इवनिंग एवरीवन। न्यूट्रिशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जरूरत क्या क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट या ऑल ऑफ द अबव। इसमें आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल एंड सी सनलाइट, तीनों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ए सैप्रोफाइट, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट समझते हैं जो सड़े गले चीज को भी न्यूट्रिशन बनाता है। तो आपका यहाँ पर वल्चर दिया हुआ है ना, लीच दिया हुआ है, एस्कैरिज है और ईस्ट है। तो ईस्ट जो है आपका, वो आपके सड़े गले चीज जहाँ ग्रो करता है वहां पर वो ईस्ट ग्रो करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट ए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सा है जो आपके रॉ मटेरियल नहीं है, फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मेन है। आप जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते हैं CO2 प्लस H2O एरो देते हैं, फिर आपका कैटलिस्ट में आता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का नहीं है, जिसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फूड इज स्टोर इन विच फॉर्म इन लिप्स, फूड जो है, जो लिप्स आपका फोटोसिंथेसिस में फूड जो प्रिपेयर करती है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज, तीसरा ग्लाइकोजन एंड चौथा स्टार्च। तो आपको जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो बनाते हैं आपका ग्लूकोज, मगर स्टोर जब होता है तो स्टार्च के फॉर्म में। तो इसलिए राइट आंसर है आपका स्टार्च। सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट विच ऑफ दीज एंजाइम्स, तो सैलिवरी ग्लैंड आपका इसमें से कौन सी एंजाइम सीक्रेट करता है। पेप्सिन, जो कि आपका सैलिवरी ग्लैंड नहीं सीक्रेट करता है। लिपिज, ये भी नहीं करता है। ट्रैप्सिन, ये भी नहीं करता है। आपका सैलिवरी एमाइलेज है ना। नेक्स्ट आंसर जो आपका राइट है वो सैलिवरी एमाइलेज है। आपके माउथ में जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो सैलिवरी एमाइलेज के फॉर्म में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। How many water molecules are required in a chemical reaction to produce one molecule of glucose during photosynthesis? तो आप जब देखते हैं फोटोसिंथेसिस का जब रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें रिएक्शन का इक्वेशन बनता है 6CO2 प्लस 12H2O 6CO6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो राइट आंसर है 12। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू, आपको पता है कि ऑब्जर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम में आपका मैक्सिमम डाइजेशन होता है और इलियम में आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। नेक्स्ट, हाउ मेनी सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड इन वन डे इन बक्कल कैविटी ऑफ मैन, पूरे एक दिन में सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा कितना सलाइवा सेक्रेट होता है। तो आपका राइट आंसर है 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर। तो आपका बी आंसर जो है 1000 मिलीलीटर टू 1500 मिलीलीटर। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा आपका जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है।
तो ऐसे कहेंगे तो कॉम्बिनेशन जो व्हाइट लाइट का होता है उसमें बहुत अच्छा होता है। मगर जब बेबी ग्योर का बात करेंगे तो ग्रीन पिगमेंट जो आपको दिखता है क्लोरोफिल का, वो आपका ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करने के कारण मिलता है। मगर वहाँ पर क्लोरोफिल के अंदर जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो किया जाता है वो मैक्सिमम ज़्यादा रेड लाइट करता है। मगर बहुत सारे बुक में ब्लू लाइट आंसर देता है, मगर राइट आंसर है आपका रेड लाइट, और ग्रीन में सबसे कम। फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप क्या है? तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय ए फोटोन ऑफ लाइट, है ना। एक्साइटेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्लोरोफिल के कारण, क्यों? क्लोरोफिल जो है ना लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। तो आपका राइट आंसर है सी। विच ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म जो है कैपेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए? प्लांट्स ओनली, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड algae ओनली, प्लांट algae एंड सम बैक्टीरिया। आपका राइट आंसर है डी, प्लांट्स algae एंड सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट, why which of the following bile is secreted in human digestive system, किसके द्वारा बाइल जो है सिक्रेट किया जाता है? आपका आंसर है राइट, लीवर। पेनक्रियाज के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस, लीवर के द्वारा बाइल, किडनी तो आपका फिल्ट्रेशन काम करता है, स्टोमक में आपका डाइजेशन होता है, मगर उसमें बहुत सारे लीवर के द्वारा और अदर ग्लैंड के द्वारा वहाँ सिक्रेट होता है। एक्शन ऑफ बाइल कैन बी टर्म एज, बाइल जब एक्शन लेता है तो क्या होता है? तो वहाँ पर आप फैट का देखते हैं ब्रेकडाउन होता है, तो उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, है ना, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। लार्जेस्ट ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में जो जुड़ा हुआ है कौन है? स्टोमक, लीवर, पेनक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन? तो आपका आंसर होना चाहिए लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोटीन डाइजेशन अकर फर्स्ट, सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ आकर करता है? तो माउथ में तो आपका स्टार्च का डाइजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता ही नहीं, फिर डायरेक्ट स्टोमक में जाके पार्शियल डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होगा? पार्शियल, स्टोमक में। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एसोफेगस इज ड्यू टू, आपका फूड का मूवमेंट जो है फ्रॉम माउथ टू एनस तक किसके कारण होता है? वो आपका जो लिब्रिकेंट प्रोवाइड करवाता है स्लाइवा, जिसके कारण, या पेरिस्टलाइसिस के कारण, या ग्रेविटेशनल पुल के कारण, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका ऑल द अबव चलेगा, क्योंकि लुब्रिकेशन भी हेल्प करता है फूड को आगे ट्रेवल करने में, और पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट है जिसके बिना फूड आगे ट्रेवल ही नहीं करेगा, एंड लास्ट ग्रेविटेशनल पुल, तो जो कि आपका माउथ कैविटी से स्टोमक के पास जो फूड ट्रेवल करता है वो आपके ग्रेविटेशनल पुल के कारण। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस? लीवर। ड्यूरिंग डाइजेशन फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। व्हाट इज द पीएच ऑफ डाइजेस्टिव जूस फाउंड इन स्टोमक? आपको पता है कि HCl सिक्रेट होता है, उसका सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इसलिए 2। What do you call the secretion of a stomach? How does the wall of the stomach protect itself from the action of highly acidic acid? आपका जो सिक्रेशन होता है स्टोमक में उसको क्या कहेंगे? और जो HCl है हाईली एसिडिक है, उससे कैसे अपने आप को स्टोमक बचाता है? तो सिक्रेशन जो होता है स्टोमक में, हम उस सिक्रेशन को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और वाल को जो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक, वो आपका मकस के हेल्प से। मकस जो है आपका लुब्रिकेंट होता है जो थिक टाइप का होता है, तो आपका स्टोमक और HCl के कांटेक्ट
होने नहीं देता है, इसलिए बच जाता है स्टोमक वाला। हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा इज रेगुलेटेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ओपनिंग या क्लोजिंग जो स्टोमाटा का होता है वो ड्यू टू गार्ड सेल, और गार्ड सेल का ओपन होना क्लोज होना वो डिपेंड करता है प्रेशर पर। जो प्रेशर आपके गार्ड सेल पर एक्ट करता है, जिसके कारण गार्ड सेल जो है स्टोमाटा को ओपन या क्लोज करता है। अगर गार्ड सेल जो वाटर लूज करे तो सिंक हो जाता है और क्लोज हो जाता है। While bile juice is considered important even though it does not contain any digestive enzymes। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसलिए कि बाइल जूस जो है ना बाइल पिगमेंट कंटेन करता है, और वो बाइल पिगमेंट जो है ना फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपका जो बाइल पिगमेंट है ना उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि एसिडिक जो आपका स्टोमक में HCl है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। contain NaCO3 that neutralize the acidic medium of the food in a small intestine. What are the various process that takes place in the duodenum? क्या क्या प्रोसेस जो है आपका डिओडेनम में होता है? पहला, बाइल इमल्सिफिकेशन, जिसमें फैट को छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के उसी को कहते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स। पैनक्रियाटिक इंजाइम्स, पैनक्रियाटिक इंजाइम्स का काम है कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना पैनक्रियाटिक एमाइलेज के हेल्प से, और स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। थर्ड, बाइकार्बोनेट आयन जो सिक्रेटेड किया जाता है वो डिओडेनम वाल से, वो क्या करता है अल्कलाइन मीडियम बनाता है, क्योंकि स्टोमक से जो फूड आया था वो एसिडिक था। अगर नहीं अल्कलाइन बनाएगा तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है वो डैमेज हो जाएगा, इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन मीडियम बनाया जाता है। Describe the pathway followed by the fat when taken in the form of food in the body। आपका जो है फैट किस तरह से पूरे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, फूड के जो आप कंज्यूम करते हो फूड उसमें जो फैट है वो किस तरह से ब्रेक डाउन होता है पूरी तरह से, उसके बारे में आप पाथवे बताइए। तो फैट आर इंजेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, फैट जो आप कंज्यूम करते हैं वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है, उसे ब्रेक डाउन किया जाता है बॉडी में एंजाइम्स के हेल्प से, उसे हम लिपिज कहते हैं। और डाइजेशन जब स्टार्ट होता है स्टोमक में और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। सलाइवा और ओरल कैविटी जो है वो किसी तरह का कोई भी एंजाइम्स जो है नहीं कंटेन करता है जो कि फैट को इमल्सिफाई कर सके, और इमल्सिफिकेशन जो है बाइल जूस के ही द्वारा किया जाता है जो लीवर प्रोड्यूस करता है। तो बाइल तो कोई भी एंजाइम्स रखता नहीं है, मगर उसके पास जो केमिकल है बाइल्स का उसके का इम्पल्सिफिकेशन जो होता है केमिकल एक्शन के कारण, तो फूड जो है ना सॉल्ट के हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो लार्ज फैट ड्रॉपलेट जो है उस छोटे छोटे में टूट जाता है जाके इंटेस्टाइनल जूस में, और उस पर वर्क होता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस का फंक्शन क्या है भाई? पहला फंक्शन है जो आपका मेनली दो फंक्शन है, उसमें से पहला फंक्शन ये है, आप देखे होंगे कि इससे पहले हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि बाइल में कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, मगर फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बाइल जूस कंटेन बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन कंटेन करता है जो कि HCl फूड जो एसिडिक फूड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ना। इससे जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें जो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस जो है उसमें वो काम तभी करेगा जब वो बेसिक मीडियम में होगा। बाइल जूस आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब
लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में छोटे छोटे में तोड़ना। इसमें आपका पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल लिपिज एंजाइम्स काम करता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज? लीवर और पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है? लीवर सिक्रेट बाइल्स विच कंटेन बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट। लीवर क्या कंटेन करता है? बाइल सिक्रेट करता है, जो कि बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट सिक्रेट करता है। बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर सेल इज नॉर्मली स्टोर इन गॉल ब्लैडर। और बाइल जो सिक्रेट किया जाता है लीवर, वो नॉर्मली कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। जब तक स्टोर किया जाता है जब तक उसको डिओडेनम में नहीं रिलीज कर दे, और डिओडेनम में जाने के बाद इमल्सिफिकेशन होता है किसका? फैट का। पेनक्रियाज लाइज पैरेलल टू द एंड बीनीथ इन द स्टोमक। पेनक्रियाज जो प्रेजेंट है आपका और स्टोमक के ही पास है, और ये आपका लार्जेस्ट ग्लैंड में भी आता है। विच सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, है ना, जो कि इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड का शुगर लेवल को डाउन करना। और ग्लूकोजन का ग्लाइकोजन का काम है कि ब्लड में शुगर लेवल है उसे बढ़ाना। पेनक्रियाटिक जूस क्या कंटेन करता है? ट्रैप्सिन, जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को काम करने में आता है। और पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को तोड़ने में। और दोनों को दोनों जो है ना, बाइल और पेनक्रियाटिक जूस जो है इंटर करते हैं डिओडेनम में थ्रू ए कॉमन डक्ट।